दोस्तों नमस्ते। आजकल तृतीय पंथियों की टोली हमें हर जगह दिखाई देती है। वो तृतीय पंथी है, किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो वहां भी जाते हैं और वहां लोगों को दुआएं देते हैं। पैसा मांग कर दुआएं देने वाले ये लोग हर घर में जाकर वही दुआ देते हैं। तेरा बच्चा जिए, बड़ा हो, तुझे सब सुख मिले, तुझे ये मिले, तुझे वो मिले। वही वाली दुआएं घर घर जाकर वो बोलते हैं और अपने पेट के लिए कुछ कमा लेते हैं। पैसा मिला तो दुआएं और भी बढ़ जाती है और सारी बलाएं अपने सर लेकर वो पैसा देने वालों को दुआएं देकर निकल जाते हैं। तृतीय पंथियों का काम यही है। आपने कभी रास्ते पे नुक्कड़ पे बैठे ज्योतिषी को देखा है? वो जैसे ही आपका हाथ देखता है शुरू हो जाता है। आपके लिए सब कुछ रखा है, आप सबके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई आपके लिए कुछ नहीं करता है। आपके भाग्य में बड़ी बड़ी बातें लिखी है, आप विदेश जाएंगे, आपके पास गाड़ी आएंगी, बहुत पैसा आएगा, लेकिन आपके लिए अच्छा सोचने वाले आदमी बहुत कम है। उनके लिए आप कुछ करते हैं लेकिन वो आपके लिए बुरा सोचते हैं। आपके पैरों तले की मिट्टी, शरीर के ऊपर का कपड़ा, सर के ऊपर के बाल लेकर वो कुछ बुरा करने की, काला जादू करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वो बोलता रहता है और सामने वालों को अच्छा अच्छा बोलकर लुभाने की, साथ साथ थोड़ा सा डराने की कोशिश करता है, क्योंकि आपके अंदर बैठा डर ही उसकी कमाई का साधन होता है। राजनीति में क्या कुछ अलग नहीं हो रहा है ऐसा लगता है आपको? महाराष्ट्र की राजनीति में तो आजकल यही हो रहा है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। संजय राउत, हाँ फिर उन्हीं की बात कर रहा हूं। मुझे पता है आप उनके ऊपर बात करने के बाद हमारे मराठी प्रेक्षकों को यह अच्छा नहीं लगता, लेकिन विश्व प्रवक्ता के बारे में पूरे देश को तो कम से कम पता लगना चाहिए, इसलिए मैं संजय राउत के बारे में बात करने आया हूं। ठीक जैसे रास्ते पे खड़ा तृतीय पंथी है, किसी के अच्छाइयां करके पैसे मांग लेता है, राजा बोल के, सोना बोल के पैसे मांग लेता है, ठीक वैसे ही जैसे रास्ते और नुक्कड़ पर बैठा ज्योतिष आपको अच्छा दिखाकर, आपको डराकर पैसे कमा लेता है, लेकिन सबके बारे में अच्छी अच्छी बातें ही करता है, किसी के बारे में बुरी बात नहीं करता और पैसे कमा लेता है। संजय राउत ठीक ऐसी ही बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे एनसीपी के ऊपर नाराज है और अपनी नाराजगी खुली तरह से वो पत्र लिखकर व्यक्त कर रहे हैं कि एनसीपी बहुत ही ये इस तरीके से कर रही है काम कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, उतना स्ट्रांगली वो एनडीए के साथ नहीं है ऐसा लग रहा है, ऐसा उद्धव ठाकरे का मानना है। और इधर उद्धव ठाकरे एनसीपी के ऊपर नाराज है, लेकिन संजय राउत तो बहुत खुश है। शरद पवार पितामह भीष्म है ऐसा कह रहे हैं। अब इसमें विडंबना विनोद ये है कि अगर शरद पवार पितामह भीष्म हैं और वो एमवीए के शिवसेना के साथ है, तो शरद पवार जिनके साथ है वो कौन हुए? ऑटोमेटिकली ये तो प्रूव हो गया ना कि पितामह भीष्म कौरवों के पक्ष में पांडवों के प्रति सहानुभूति दिखाकर लड़ रहे थे। मतलब साथ तो कौरवों के थे, लेकिन पांडवों के लिए उनके मन में सहानुभूति थी। उन्हें लगता था लड़ तो रहा हूं कौरवों के साथ, लेकिन जीत पांडवों की हो। पितामह भीष्म एक ऐसा महाभारत का कैरेक्टर, ऐसे महाभारत के चरित्र नेता जो साथ लड़े कौरवों के और जीत की कामना की पांडवों की, क्योंकि उन्हें पता था कि हम कौरवों के साथ वचन से बंध कर लड़ रहे हैं, लेकिन सत्य पक्ष पांडवों का है। क्या संजय राउत यही बताना चाहते हैं कि पितामह भीष्म है तो हमारे साथ, लेकिन वो मंगल की कामना कर रहे हैं दूसरों की, प्रतिपक्ष की? अब संजय राउत ने खुद को कौरव कह लिया है, इसलिए बीजेपी को पांडव कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि मैं बीजेपी को पांडव कह रहा हूं, तो आप यही इल्जाम संजय राउत के ऊपर भी लगा रहे हो कि वो खुद को, शिवसेना को, कांग्रेस को कौरव का दर्जा दे रहे हैं, क्योंकि पितामह भीष्म उनके साथ है। अब यही पितामह भीष्म है तो अपने साथ, लेकिन अच्छा ही सोचते हैं बीजेपी की, ऐसा शायद उद्धव ठाकरे को लग रहा है। उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर संजय राउत ने यहां तक कह डाला था कि उद्धव ठाकरे देश का नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। संजय राउत ये बार बार कहते आए हैं कि शरद पवार ही उनके सर्वोच्च नेता है और वो देश के नेता बन सकते हैं।
अब एक ही देश के सर्वोच्च नेता शरद पवार भी बन सकते हैं और उद्धव ठाकरे भी बन सकते हैं। मतलब वो उद्धव ठाकरे को भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं, शरद पवार को भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं। हुई ना वही ज्योतिष वाली बात, आप तो सबका अच्छा सोचते हैं, आपका बड़ा होने वाला है, लेकिन आपके बारे में अच्छा सोचने वाले बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं। संजय राउत की बात यहां तक नहीं रुकती है, आगे भी जरा थोड़ा सोचना चाहिए। जब जब भी ममता दीदी महाराष्ट्र में आई है या उन्होंने शिवसेना को सपोर्ट करने की बात की है या कुछ ऐसी बातें चली है, तब तब संजय राउत को ऐसा भी लगा है कि ममता दीदी राष्ट्र का नेतृत्व कर सकती है, केवल पश्चिम बंगाल का नहीं, राष्ट्र का भी नेतृत्व कर सकती है। ऐसा विचार संजय राउत के मन में भी आता है। अब वही बात वो उद्धव ठाकरे के लिए करते हैं, वही बात वो शरद पवार के लिए करते हैं, वही बात वो ममता बनर्जी के लिए करते हैं, वही बात वो राहुल गांधी के लिए भी करते हैं। अब आप इसी समय में कुछ समय पहले ही उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस यूपीए किसी की जागीर नहीं है, वो शरद पवार की अच्छाई करते वक्त कहा था। तो राहुल गांधी के सपोर्ट में भी ये आ गए थे। राहुल गांधी के लिए भी उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी में देश का नेतृत्व करने की क्षमता है। लेकिन जब ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया था, तब वो ममता का पक्ष छोड़ राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हुए थे। जब चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र के दौरे पे आते हैं तो संजय राउत राव को भी देश का नेता बना देते हैं। जो भी नेता इस तीसरी अघाड़ी में तीसरे मोर्चे में शामिल होना चाहता है, उन सब के हाथों देश का नेतृत्व सौंपने के लिए राउत लालायित है। बस आप भी बन सकते हो, आप भी बन सकते हो, आप भी बन सकते हो, आ जाओ हमारे साथ, हम सब मिलके बन सकते हैं। यही एक दिक्कत जो राउत हर एक के मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना बो रहे हैं। वो तो मैंने फिगर के साथ बता दिया था कि 10 राज्य के 10 प्रमुख भी साथ आ गए तो टोटल जगह में से वो 50% जगह भी नहीं पा सकते हैं। यही हाल है। मतलब अगर हम 245 जगह की बात करते हैं लोकसभा के 10 राज्यों वाली, तो उनमें से 50% सीटें तो ऑलरेडी 2 राष्ट्रीय पक्ष के हाथ में है, जिनको ये साथ लेना नहीं चाहते हैं। तो बचे आधे, और आधे सीट में मतलब 250 में से भी आधे निकाल दिए तो कुल 125 सीटें बचती है इन 10 पार्टियों के पास। तो 125 सीटों में का प्रधान बनाने चले हैं देश का प्रधानमंत्री, वो भी 5-5 लोगों को। ममता बनर्जी भी हो सकती है, शरद पवार भी हो सकते हैं, राहुल गांधी भी हो सकते हैं। अब राहुल गांधी को तो तीसरे मोर्चे में लेना नहीं है, तो राहुल गांधी कैसे बनेंगे? चंद्रशेखर राव भी बन सकते हैं, स्टालिन भी बन सकते हैं। संजय राउत हर एक के मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना बोने की कोशिश कर रहे हैं। संजय राउत को हो क्या गया है, यही बात मन में बार बार आती है। क्या संजय राउत हर एक को प्रधानमंत्री पद का लालच दिखाना चाहते हैं? बरसात में पवार भीगे क्या और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सत्ता आ गई। अभी भीग गए तो जो एनसीपी बहुत नीचे जाने वाली थी वो 55-56 तक आके रुक गई। भीगने के कारण 2-4 सीटें उनकी बढ़ गई उसी इलाके की। इसको भी सत्य माना जाए तो हर कोई राज्य का नेता सातारा, पुणे, सांगली जैसे नेताओं जैसा नहीं होता है। उसको खुद का ज्ञान होता है संजय राउत जी, और वो खुद के ज्ञान को ही, खुद के विचार को ही सामने लेकर आगे बढ़ने की कोशिश राजनीति में करता है। और यही एक बात संजय राउत को ध्यान में रखनी चाहिए। संजय राउत के आजकल के बयान नुक्कड़ पर बैठे ज्योतिष की तरह दिखाई दे रहे हैं, जो हर एक को अच्छाइयां बखान कर अपने पल्ले क्या पड़ता है ये दिखाने की, ये समझने की कोशिश कर रहा है, और अपने पल्ले कुछ पड़े, अपने हाथ में कुछ आए, यही वो कोशिश कर रहा है। नमस्ते।